हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को हम साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे को जो है केमिस्ट्री आसान लगता है और काफी बच्चे को जो है केमिस्ट्री हार्ड लगता है। लेकिन हार्ड किसके लिए लगता है? जो बच्चा पहले से केमिस्ट्री पढ़ के नहीं आया है, जिसके लिए हार्ड लगता है यहाँ पर आएगा, तो ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा अवेलेबल सिलेबस को पढ़ा है ना, उसके लिए कोई भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि आपका जो है दिन पर दिन जो है चेहरे की मुस्कुराहट कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि आपका जो है परीक्षा का डेट आते जा रहा है नजदीक। याद रखिएगा बबुआ, ये आप जो है अच्छे तरीका से अगर नहीं तैयारी करेंगे ना, तो आपका ये डर और सताएगा, ठीक है। तो आप अभी से 2-3 महीना बचल है, उसमें आप मेहनत कीजिए और अपना नंबर लाने का कोशिश कीजिए बाबू, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की खोज किए हैं कि अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर केवल देख लेंगे तो, ठीक है बाबू। तो आप अच्छे तरीका से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको, जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा बाबू, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझिएगा। जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। फ्री चुंबकीय पदार्थ का जो होता है सूत्र कौन है पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा Fe2O3 होता है, लेकिन तो ये तो नहीं दिया है, लेकिन ये भी दिया है Fe3O4 दिया है ना, यानी ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे। हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा करें ना, उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीका से याद रखेंगे बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। 2 का आंसर क्या होगा जल्दी बतला दीजिएगा। तो याद रखिएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण, विभिन्न दिशाओं में समान गुण याद रखना है। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करे ना, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश आप नहीं कर पाएंगे बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 3 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है बाबू कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो याद रखिएगा बाबू 7 होती है, यानी 7 होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रिस्टल, कह रहे क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक को क्या कहते हैं? मिलर निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? याद रखिएगा समान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समान कहते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? समान ना होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि NaCl मतलब क्या होता है? नमक। नमक और नमक के क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो कैसा होता है? जल्दी बतलाइएगा। NaCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है बुआ, वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा वो जो होता है क्या होता है? फलक केंद्रित, FCC जिसे कहते हैं, फलक केंद्रित यानी FCC कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रवादार ठोस है। रवादार ठोस क्या है, किसे कहते हैं? आप सभी को पता है रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं ना। मतलब दूसरा का नाम क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। तो रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन इसका जो होता है उदाहरण हम बतला दे कि रवादार ठोस जो होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ये जो होता है नमक होता है, याद रखिएगा। लेकिन बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो उसमें हो जाता है कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब आ जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ रवादार यानी क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ देखा क्रिस्टलाइन कह रहे हैं ना, याद रखिएगा। तो यानी हीरा हो जाएगा। हमने बताया ना होता है हीरा, ग्रेफाइट और नमक होता है, याद रखिएगा बाबू। सारे क्वेश्चन याद रखिए, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा 6 का। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड जो होता है लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 7 का ऑप्शन क्या होने वाला है? कहिएगा सर CrO2 जो होता है ना, वो जो होता है लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिएगा
ऑप्शन नहीं लगा लीजिएगा इसका। चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। घनाकार में और ब्रेसेस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है 3 होता है बाबू। कितना? 3 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिएगा बाबूगा अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा। क्या होने वाला है? बीसीसी का सेल में मुक्त खाली जगह प्रदर्शित करता है। बीसीसी का सेल में मुक्त खाली जगह प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? जल्दी बतला दीजिएगा, किसको प्रदर्शित करता है? बीसीसी का सेल में आप कहिएगा सर हमको पता है 32% खाली जगह रहता है और 60% भरा रहता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल का घनत्व तो क्या कर रहता है बाबू? अपरिवर्तित रहता है। जल्दी 10 का ऑप्शन बतलाइए क्या होने वाला है बबुआ? क्रिस्टल दोष है ना, फ्रेंकल दोष के कारण ना, फ्रेंकल दोष के कारण जो होता है कमी आता है। ठीक है, कह रहे कि क्या कहता है किस प्रकार के दोष के कारण अपरिवर्तित रहता है। हाँ, फ्रेंकल दोष। ठीक है ना, अगर घटता है तब कहता सटकी दोष मारते। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है बाबू, चलिए षटकी दोष के कारण क्या होता है? जल्दी यही बोल रहे थे कि षटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो घट जाता है। यही हम अभी समझा भी रहे थे। अगर घटेगा तो षटकी दोष में घटेगा। ठीक है, और परिवर्तित रहेगा तो उसमें किस में रहेगा? फ्रेंकल दोष में रहता है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का बबुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। कहिएगा सर ये जो होता है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है बाबू, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा 12 का। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन है? रवाहीन ठोस है। कौन जो है रवाहीन ठोस है बाबू? जल्दी बतलाइएगा। 13 का यहाँ आंसर क्या होने वाला है? तो कवार्ज गलास। कवार्ज गलास का सूत्र पता है क्या होता है? SiO2 होता है। याद रखिएगा बबुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 13 का जो बच्चे बी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करे, कहना पा रहे। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिएगा 14 का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में बबुआ कितने परमाणु होते हैं? जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतला दीजिएगा कितने होते हैं परमाणु। आप सभी को पता है कि एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है बाबुआ। ठीक है, 4 होती है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन बराबर होते हैं। संप्रासरणी विलयन बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं? जल्दी बतला दीजिएगा। वो जो है मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं संप्रासरणी विलयन। ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है बाबू। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? कौन जो होता है राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन को दर्शाता है बाबू? जल्दी बतलाइएगा। आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा है ये प्रश्न। ठीक है ना, काफी ज्यादा पूछा है आपके सर जी। 10 को धनात्मक विचलन का उदाहरण नहीं लिखवाए होंगे, ऋणात्मक का भी 10 को लिखवाए होंगे और बोले होंगे बाबू आप दोनों में से याद कर लीजिएगा, 2-2 को आएगा दोनों में से कहे होंगे। ठीक है ना, आप याद रखिएगा बाबू। ठीक, चलिएगा तो इसका आंसर बतला दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़े। जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। ठीक है बबुआ, हम लोग जानते हैं CHCl3 और C2H5OH होता है, धनात्मक विचलन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, ये सब ऋणात्मक है बाबू। ठीक है, चलिएगा 17 का आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने में कौन सा ताप पर प्रभावित नहीं करता है ना? ताप पर निर्भर नहीं करता है, कौन नहीं करता है? जल्दी बतलाइएगा क्या होगा बबुआ। ठीक है, तो मोलरता जो होता है ताप पर निर्भर नहीं रहता है, मोलरता रहता है। ठीक है ना, ताप पर निर्भर नहीं रहता है तो मोलरता हो जाएगा, ताप पर निर्भर रहता है मोलरता होता है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि नहीं लगा दिए इसलिए हम लोग बीमार रहे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा बबुआ? आप कहिएगा जो होता है जल में 1% NaCl मतलब नमक का जो होता है क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही होगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा सारे बच्चे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में
घुलाया जाता है तो उसमें घोल को क्या कहते हैं, उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जल्दी बताइएगा। 0.1 मोलल कहते हैं, 0.1 मोलल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रासन दाब निम्नलिखित में से किसका समीकरण को व्यक्त करता है, किस समीकरण को व्यक्त करता है, जल्दी बताइएगा। प्रासन दाब जो होता है किस समीकरण को व्यक्त करता है, आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो होता है ना, ये जो होता है P बराबर CRT को व्यक्त करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसको व्यक्त करता है, P बराबर CRT को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन क्या में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है बाबू। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की निकल पाते हैं, प्रासरण की क्रिया निकल पाते हैं, क्रिया मतलब क्या, भर्व है ना, भर्व निकल पाते हैं, क्रिया निकल पाते हैं, किसके कारण निकल पाते हैं, विलेय अणु के द्वारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, विलायक अणु के द्वारा निकलते हैं बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन क्या होने वाला है, बी होने वाला है, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करा रहे ना उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो हम लोग बतला रहे हैं, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि CaNO3 होल 2 के 1/2 गुणांक जो हो जाएगा बाबू वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि O का पूछा जा रहा है, तो O का कितना हो जाएगा, 3 ना है, 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है और सारे बच्चे को पता अवेलेबल होना चाहिए कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। बबुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, किसका बराबर होता है, जल्दी बतलाइएगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, किसका बराबर होता है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है 24 का ऑप्शन, ठीक है। कहिएगा ये बबुआ, ये जो होता है नाभिकों की जो होता है परमाणुओं की न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन सी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम को पालन करता है, और राउल्ट नियम को कौन पालन करता है, आप कहिएगा P बराबर P0x, ये जो होता है राउल्ट नियम को P0 क्या होगा, x होगा, x लिखे हैं बाबू, ठीक है, हाई जो है x लिखा गया है, ठीक है, x लिखा गया है, इसके बराबर होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का। लेकिन हेनरी नियतांक का भी मान होता है, याद रखिएगा, हेनरी नियतांक की जो नियम दिया गया है नीचा दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, क्या बढ़ता है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब बाबू, क्या बढ़ता है आपके साथ, आप कहिएगा सर तापक्रम बढ़ता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी ठोस विलयन की वह विक्रिया मात्रा जिसमें विलायक की अनुविशिष्ट मात्रा के घोला जा सके वो निर्भर नहीं करता है, वो किस पर निर्भर नहीं करता है बाबू, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। आपकी दाब है ना, दाब है ना, प्रेशर जिसे कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, जल्दी बतलाइएगा। 28 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। विलयन में याद रखिएगा, विलयन में विलय के कोणों की संख्या पर यह निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा बाबू। आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखें, हम बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइएगा। अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा, क्या होने वाला है। 4 प्रकार के, बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं बाबू, ऑप्शन सी होगा। 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में होगा, क्या होगा, क्वथनांकी मिश्रण में क्या होगा। और आपके एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन आया, 23 में ना 2024 में आया, 2022 में आया है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका विलयन जो होता है, मिश्रण जो होता है कितना होता है, मिश्रण कितना होता है बबुआ, याद रखिएगा 22.2% HCl होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से टिक आउट करेंगे, क्या होने वाला है। वैसा घोल जो एक क्या होता है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, देखिए यहाँ निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार की परिवर्तन में उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, वही कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आयनीकरण का सिद्धांत कितने दिया था, आयनीकरण का सिद्धांत
जो होता है वो किसके द्वारा किया गया था? आयनीकरण आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो होता है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी सेल अभिक्रिया का साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है जल्दी बतला दीजिएगा, 33 का ऑप्शन क्या होने वाला है बाबू। ठीक है, 33 का ऑप्शन क्या होने वाला है जल्दी बतलाइएगा। यहाँ विद्युत वाहक बल की मान पूछा जा रहा है बाबू, बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। शून्य होता है का कहेगा, हाँ गुरुजी शून्य होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन 34 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। द्वितीय नियम जो होता है वो किससे संबंधित है बाबू? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो संबंधित है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, मतलब प्रथम फैराडे साहब प्रथम नियम दिए थे, कौन दिए थे? एम बराबर ईसीटी दिए थे क्या? एम बराबर ईसीटी दिए थे, कहेगा हाँ गुरुजी वही दिए थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। तो आप बतलाइएगा आप 35 में बाबू कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे बतलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाए थे और बहुत बच्चे देखे भी है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे कि आप जो है 35 में कितना सही कर पाए हैं बाबू। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा है ये भी बतलाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।